ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यान संधि पर्व सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। पांडवों के यहाँ से लौटे हुए संजय का कौरव सभा में आगमन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार महर्षि सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते हुए राजा धृतराष्ट्र की सारी रात बीत गई। फिर से पढ़ती हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार महर्षि सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते हुए राजा धृतराष्ट्र की सारी रात बीत गई। वह रात बीतने पर जब प्रभात काल आया, तब सब राजा लोग सूतपुत्र संजय को देखने के लिए बड़े हर्ष के साथ सभा में आए। धृतराष्ट्र आदि समस्त कौरवों ने पांडवों की धर्मार्थ युक्त बातें सुनने की इच्छा से इस सुंदर एवं विशाल राजसभा में प्रवेश किया, जो चूने से पुती होने के कारण अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। सुवर्णमय प्रांगण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह सभा चंद्रमा की श्वेत रश्मियों के समान प्रकाशित हो रही थी। वह देखने में अत्यंत मनोहर थी और उसके भीतर चंदन मिश्रित जल से छिड़काव किया गया था। उस सभा में सुवर्ण काष्ठ मणि तथा हाथी दांत के बने हुए सुंदर सुंदर आसन सुरुचिपूर्ण ढंग से बिछे हुए थे और उनके ऊपर चादरें फैला दी गई थी। भरतश्रेष्ठ, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाहलिक, परम बुद्धिमान विदुर, महारथी युयुत्सु तथा अन्य सभी शूरवीर नरेश धृतराष्ट्र को आगे करके उस सुंदर सभा में एक साथ प्रविष्ट हुए। राजन, दुशासन, चित्रसेन, सुबलपुत्र शकुनी, दुर्मुख, दुस्सह, कर्ण, उलूक और विविंशति, इन सब ने अमर्ष में भरे हुए कुरुराज दुर्योधन को आगे करके उस सभा में ठीक वैसे ही प्रवेश किया जैसे देवता लोग इंद्र की सभा में प्रवेश करते हैं। जन्मेजय, उस समय परिघ के समान सुदृढ़ भुजाओं वाले उन शूरवीर नरेशों के प्रवेश करने से वह सभा उसी प्रकार शोभा पाने लगी जैसे सिंहों के प्रवेश करने से पर्वत की कंदरा सुशोभित होती है। महान धनुष धारण करने वाले तथा सूर्य के समान कांतिमान उन समस्त महातेजस्वी नरेशों ने सभा में प्रवेश करके वहां बिछे हुए विचित्र आसनों को सुशोभित किया। भारत, जब वे सब राजा आकर यथा योग्य आसनों पर बैठ गए, तब द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय राजसभा के द्वार पर उपस्थित हैं। यह वही रथ आ रहा है जो पांडवों के पास भेजा गया था। रथ को अच्छी तरह वहन करने वाले सिंधु देशीय घोड़ों से जुते हुए इस रथ पर हमारे दूत संजय शीघ्र आ पहुंचे हैं। द्वारपाल के इतना कहते ही कानों में कुंडल धारण किए संजय रथ से नीचे उतरकर राजसभा के निकट आया और महामना महीपालों से भरी हुई उस सभा के भीतर प्रविष्ट हुआ। संजय उवाच। संजय ने कहा, कौरवों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं पांडवों के यहाँ जाकर लौटा हूँ। पांडव लोग अवस्था क्रम के अनुसार सभी कौरवों का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बड़े बूढ़ों को प्रणाम कहलाया है। जो स्वयं सेवक हैं, जो समवयस्क हैं, उनके साथ मित्रोचित बर्ताव का संदेश दिया है तथा नव युवकों को भी उनकी अवस्था के अनुसार सम्मान देकर उनसे प्रेमालाप की इच्छा प्रकट की है। पहले यहाँ से जाते समय महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे जैसा उपदेश दिया था,
पांडवों के पास जाकर मैंने वैसी ही बातें कही हैं। राजाओं, अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो धर्म के अनुकूल उत्तर दिया था, उसे आप लोग ध्यान देकर सुने। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय के लौटने से संबंध रखने वाला 47वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। संजय का कौरव सभा में अर्जुन का संदेश सुनाना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं इन राजाओं के बीच तुमसे यह पूछ रहा हूं कि अनेक युद्धों के संचालक तथा दुरात्माओं के जीवन का नाश करने वाले उदार हृदय महात्मा अर्जुन ने हमारे लिए कौन सा संदेश भेजा है। संजय उवाच। संजय बोला, राजन, युधिष्ठिर की आज्ञा से युद्ध के लिए उद्युत हुए महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते सुनते जो बात कही है, उसे दुर्योधन सुने। अपने बाहुबल को अच्छी तरह जानने वाले धीर वीर किरीटधारी अर्जुन ने भावी युद्ध के लिए उद्युत हो भगवान श्री कृष्ण के समीप मुझसे इस प्रकार कहा, संजय, जो काल के गाल में जाने वाला मंद बुद्धि एवं महामूर्ख सदा मेरे साथ युद्ध करने के लिए डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा सूतपुत्र कर्ण को सुनाकर तथा और भी जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं, उन सबको सुनाते हुए तुम कौरवों की मंडली में मेरे द्वारा कही हुई सारी बातें मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहना, जिससे वह अच्छी तरह सुन ले। जैसे सब देवता वज्रधारी देवराज इंद्र की बातें सुनना चाहते हैं, निश्चय ही उसी प्रकार समस्त सृंजय एवं पांडव अर्जुन की मुझसे कही हुई ओज भरी बातें सुन रहे थे। उस समय गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ते थे। उनके कमल सदृश नेत्र लाल हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, यदि दुर्योधन अजमीढ़ कुलनंदन महाराज युधिष्ठिर का राज्य नहीं छोड़ता है, तो निश्चय ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का पूर्व जन्म में किया हुआ कोई ऐसा पाप कर्म प्रकट हुआ है जिसका फल उन्हें भोगना है। तभी तो उनका भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, अस्त्र शस्त्रों में सुसज्जित सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा इंद्र के समान तेजस्वी उन महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध होने वाला है, जो अनिष्ट चिंतन करते ही पृथ्वी तथा स्वर्ग लोक को भी भस्म कर सकता है। यदि दुर्योधन चाहता है कि इन सब वीरों के साथ कौरवों का युद्ध हो, तो ठीक है, इससे पांडवों का सारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तुम केवल पांडवों के लाभ के लिए संधि करने या आधा राज्य दिलाने की चेष्टा न करना। इस दशा में यदि ठीक समझो तो उससे कह देना, दुर्योधन, तुम युद्ध भूमि में ही उतरो। धर्मात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वन में निर्वासित होकर जिस दुख शैया पर शयन किया है, दुर्योधन अपने प्राणों का त्याग करके उससे भी अधिक दुखदायिनी और अनर्थकारिणी मृत्यु की अंतिम शैया को ग्रहण करे। अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले दुरात्मा दुर्योधन को उचित है कि वह लज्जा, ज्ञान, तपस्या, इंद्रिय संयम, शौर्य, धर्म रक्षा आदि गुणों तथा धन के द्वारा कौरव पांडवों पर अधिकार प्राप्त करे, सद्गुणों द्वारा सबके हृदय को जीते, अन्याय से शासन करना असंभव है। हमारे महाराज युधिष्ठिर नम्रता, सरलता, तप, इंद्रिय संयम, धर्म रक्षा और बल, इन सभी गुणों से संपन्न हैं। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के क्लेश उठाते हुए भी सदा सत्य ही बोलते हैं तथा कौरवों के कपटपूर्ण व्यवहार को तथा वचनों को सहन करते रहते हैं, परंतु अपने मन को शुद्ध एवं संयत रखने वाले ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जिस समय उत्तेजित हो अनेक वर्षों से दबे हुए अपने अत्यंत भयंकर क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे
उस समय जो भयानक युद्ध होगा उसे देखकर दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि और अग्नि सब ओर से धधक उठती और घास फूस एवं जंगलों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार क्रोध से तमतमाए हुए युधिष्ठिर दुर्योधन की सेना को अपने दृष्टिपात मात्र से दग्ध कर देंगे। जिस समय दुर्योधन हाथ में गदा लिए रथ पर बैठे हुए भयानक वेग वाले अमर्षशील पांडुनंदन भीमसेन को क्रोध रूप विष उगलते देखेंगे, उस समय युद्ध के परिणाम को सोचकर उसे महान पश्चाताप करना पड़ेगा। जब भीमसेन कवच धारण करके शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करते हुए अपने पक्ष के लोगों के लिए भी अलक्षित हो सेना के आगे आगे तीव्र वेग से बढ़ेंगे और यमराज के समान विपक्षी सेना का संहार करने लगेंगे, उस समय अत्यंत अभिमानी दुर्योधन को मेरी ये बातें याद आएंगी। जब भीमसेन पर्वताकार प्रतीत होने वाले बड़े बड़े गजराजों को गदा के आघात से उनका कंभ स्थल विदीर्ण करके मार गिराएंगे और वे मानो घड़ों से खून उंडेल रहे हो, इस प्रकार मस्तक से रक्त की धारा बहाने लगेंगे, उस समय दुर्योधन जब यह दृश्य देखेगा तब उसे युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा भारी पश्चाताप होगा। जब भयंकर रूपधारी भीमसेन हाथ में गदा लिए तुम्हारी सेना में घुसकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास जाकर उनका उसी प्रकार संहार करने लगेंगे जैसे महान सिंह गौओं के झुंड में घुसकर उन्हें दबोच लेता है, तब दुर्योधन को युद्ध के लिए बड़ा पछतावा होगा। जो भारी से भारी भय आने पर भी निर्भय रहते हैं, जिन्होंने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है तथा जो संग्राम भूमि में शत्रु सेना को रौंद डालते हैं, वे ही शूरवीर भीमसेन जब एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो गदा के आघात से असंख्य रथ समूहों तथा पैदल सैनिकों को मौत के घाट उतारते और छींकों के समान फंदों में बड़े बड़े नागों को फंसाकर मरे हुए बछड़ों के समान उन्हें बलपूर्वक घसीटते हुए दुर्योधन की सेना को वैसे ही छिन्न भिन्न करने लगेंगे जैसे कोई फरसे से जंगल काट रहा हो, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र मन ही मन यह सोचकर पछताएगा कि मैंने युद्ध छेड़कर बड़ी भारी भूल की है। जब दुर्योधन यह देखेगा कि जैसे घास फूस के झोपड़ों का गांव आग से जलकर खाक हो जाता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के अन्य सभी पुत्र भीमसेन की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए। मेरी विशाल वाहिनी बिजली की आग से जली हुई पकी खेती के समान नष्ट हो गई। उसके मुख्य मुख्य वीर मारे गए, सैनिकों ने पीठ दिखा दी, सभी भय से पीड़ित हो रणभूमि से भाग निकले। प्रायः समस्त योद्धा साहस अथवा धृष्टता खो बैठे तथा भीमसेन के अस्त्र शस्त्रों की आग से सब कुछ स्वाहा हो गया। उस समय उसे युद्ध के लिए बड़ा पछतावा होगा। रथियों में श्रेष्ठ और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले नकुल जब दाहिने हाथ में लिए हुए खड्ग से तुम्हारे सैनिकों के मस्तक काट काट कर धरती पर उनके ढेर लगाने लगेंगे और रथी योद्धाओं को यमलोक भेजना प्रारंभ करेंगे, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध का परिणाम सोचकर शोक से संतप्त हो उठेगा। सुख भोगने के योग्य वीरवर नकुल ने दीर्घ काल तक वनों में रहकर जिस दुख शैया पर शयन किया है, उसका स्मरण करके जब वह क्रोध में भरे हुए विषैले सर्प की भांति विष उगलने लगेगा, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के कारण पछताना पड़ेगा। संजय धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध के लिए आदेश पाकर उनके लिए प्राण देने को उद्युत रहने वाले भूमंडल के नरेश जब तपस्वी रथों पर आरूढ़ होकर कौरव सेना पर आक्रमण करेंगे, उस समय उन्हें देखकर
दुर्योधन को युद्ध के लिए अत्यंत पश्चाताप करना पड़ेगा। जो अवस्था में बालक होते हुए भी अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा पाकर युद्ध में नव युवकों के समान पराक्रम प्रकाशित करते हैं, द्रौपदी के वे पांचों शूरवीर पुत्र प्राणों का मोह छोड़कर जब कौरव सेना पर टूट पड़ेंगे और कुरुराज दुर्योधन जब उन्हें उस अवस्था में देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने की भूल के कारण भारी पश्चाताप होगा। जब सहदेव उत्तम जाति के सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए अपनी इच्छा के अनुकूल चलने वाले तथा पहियों की धुरी से तनिक भी आवाज न करने वाले रथ पर, जो अलात चक्र की भांति घूमने के कारण सेना के गोलाकार तार के समान प्रतीत होता है, सोने के गोलाकार तार के समान प्रतीत होता है, आरूढ़ हो अपने बाण समूहों द्वारा विपक्षी राजाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगेंगे और इस प्रकार महान भय का वातावरण छा जाने पर रथ पर बैठे हुए अस्त्र वेगता सहदेव समर भूमि में डटे रहकर जब सभी दिशाओं में शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उस दशा में उन्हें देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के मन में युद्ध का परिणाम सोचकर महान पश्चाताप होगा। लज्जाशील, युद्ध कुशल, सत्यवादी, महाबली, सर्वधर्म संपन्न, वेगवान तथा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाले सहदेव जब घमासान युद्ध में शकुनी पर आक्रमण करके शत्रुओं के सैनिकों का संहार करने लगेंगे तथा जब दुर्योधन महाधनुर्धर शूरवीर अस्त्र विद्या में निपुण तथा रथ युद्ध की कला में कुशल द्रौपदी के पांचों पुत्रों को भयंकर विष वाले विषधर सर्पों की भांति आक्रमण करते देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने की भूल पर भारी पश्चाताप होगा। अभिमन्यु साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान पराक्रमी तथा अस्त्र विद्या में निपुण है। वह शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने में समर्थ है। जिस समय वह मेघ के समान बाणों की बौछार करता हुआ शत्रुओं की सेना में प्रवेश करेगा, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए मन ही मन बहुत ही संतप्त होगा। सुभद्रा कुमार अवस्था में यद्यपि बालक हैं, तथापि उसका पराक्रम युवकों के समान है। वह इंद्र के समान शक्तिशाली तथा अस्त्र विद्या में पारंगत है। जिस समय वह शत्रु सेना पर विकराल काल के समान आक्रमण करेगा, उस समय उसे देखकर दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। अस्त्र संचालन में शीघ्रता दिखाने वाले युद्ध विशारद तथा सिंह के समान पराक्रमी प्रभद्रक देशीय नवयुवक जब सेना सहित धृतराष्ट्र पुत्रों को मार भगाएंगे, उस समय दुर्योधन को यह सोचकर बड़ा पश्चाताप होगा कि मैंने क्यों युद्ध छेड़ा। धनुष जब अस्त्र विद्या में निपुण राजा द्रुपद कुपित हो रथ पर बैठकर समर भूमि में अपने धनुष से छेड़े हुए बाणों द्वारा विपक्षी युवकों के मस्तकों को चुन चुनकर काटने लगेंगे, उस समय दुर्योधन को इस युद्ध के कारण भारी पछतावा होगा। जब शत्रु वीरों का संहार करने वाले राजा विराट सौम्य स्वरूप वाले मत्स्य देशीय योद्धाओं को साथ लेकर रणभूमि में शत्रु सेना के भीतर प्रवेश करेंगे, उस समय दुर्योधन युद्ध छेड़ने का परिणाम सोचकर शोक से संतप्त हो उठेगा। सौम्य तथा श्रेष्ठ स्वरूप वाले राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र मत्स्य देशीय महारथी श्वेत को जब दुर्योधन पांडवों के हित के लिए कवच धारण किए देखेगा, तब उसे युद्ध का परिणाम सोचकर मन ही मन बड़ा कष्ट होगा। कौरव वंश के प्रमुख वीर शांतनु नंदन सुधा शिरोमणि भीष्म जी जब युद्ध में शिखंडी के हाथ से मार दिए जाएंगे, उस समय हमारे शत्रु कौरव कभी हम लोगों का वेग नहीं सह सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जब शिखंडी अपने रथ की रक्षा के साधनों से संपन्न हो रथियों को चुन चुनकर मारता तथा दिव्य अश्वों द्वारा
रथ समूहों को रौंदता हुआ रथारूढ़ हो भीष्म पर आक्रमण करेगा, उस समय दुर्योधन को युद्ध छिड़ जाने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा, जिसे परम बुद्धिमान आचार्य द्रोण ने अस्त्र विद्या के गोपनीय रहस्य की भी शिक्षा दी है। वह धृष्टद्युम्न जब सृंजय वंशी वीरों की सेना के अग्रभाग में प्रकाशित होगा और उसे उस दशा में दुर्योधन देखेगा, तब वह अत्यंत संतप्त हो उठेगा। जब शत्रुओं का सामना करने में समर्थ अपरिमित शक्तिशाली सेनापति धृष्टद्युम्न अपने बाणों द्वारा धृतराष्ट्र पुत्रों को कुचलता हुआ आचार्य द्रोण पर आक्रमण करेगा, उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर दुर्योधन बहुत पछताएगा। सोमक वंश का वह प्रमुख वीर धृष्टद्युम्न लज्जाशील, बलवान, बुद्धिमान, मनस्वी तथा वीरोचित शोभा से संपन्न है। इसी प्रकार वृष्णि वंश के सिंह के समान पराक्रमी वीरवर सात्यकी, जिनके अगुआ हैं, उनके वेग को दूसरे शत्रु कदापि नहीं सह सकते। तुम दुर्योधन से यह भी कह देना कि अब संसार में जीवित रहकर तुम राज्य भोगने की इच्छा न करो। हमने युद्ध के लिए अद्वितीय वीर, महान बलवान, निर्भय तथा अस्त्र विद्या में निपुण शिनी पौत्र रथारूढ़ सात्यकी को अपना सहायक चुन लिया है। शिनी के पौत्र महारथी सात्यकी 4 हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं। उनकी छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी हैं। वे अद्वितीय वीर हैं और युद्ध में शत्रुओं को मथ डालते हैं। उन्हें उत्तम अस्त्रों का ज्ञान है। वे निर्भय तथा अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान हैं। जब मेरे कहने से शिनी प्रवर शत्रुमर्दन सात्यकी शत्रुओं पर मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगाते हुए मुख्य योद्धाओं को आच्छादित कर देंगे, उस समय दुर्योधन युद्ध का परिणाम सोचकर बहुत पछताएगा। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले दीर्घ बाहु महामना सात्यकी जब युद्ध के लिए उत्सुक हो समर भूमि में डट जाते हैं, उस समय जैसे सिंह की गंध पाकर गौएं इधर उधर भागने लगती हैं, उसी प्रकार शत्रु युद्ध के मुहाने पर इनके पास आकर तुरंत भाग खड़े होते हैं। विशाल बाहु, दृढ़ धनुर्धर, युद्ध कुशल और हाथों की फुर्ती दिखाने वाले अस्त्रवेत्ता सात्यकी पर्वतों को विदीर्ण कर सकते हैं और संपूर्ण लोकों का संहार करने में समर्थ हैं। वे आकाश में विद्यमान सूर्य देव की भांति प्रकाशित होते हैं। युद्ध निपुण वीर पुरुष जैसे अस्त्रों की उपलब्धि को प्रशंसा के योग्य मानते हैं, उन सबसे तथा समस्त वीरोचित गुणों से वृष्णि सिंह सात्यकी संपन्न है। उन यदुकुल तिलक को बहुत से उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त है। उनका वह अस्त्र योग विचित्र, सूक्ष्म और भली भांति अभ्यास में लाया हुआ है। जब युद्ध में मधुवंशी सात्यकी के 4 श्वेत घोड़ों से जुते हुए सुवर्णमय रथ को पापात्मा मंदबुद्धि दुर्योधन देखेगा, तब उसे अवश्य संताप होगा। जब सुवर्ण और मणियों से प्रकाशित होने वाले मेरे भयंकर रथ को, जिसमें 4 श्वेत अश्व जुते होंगे, जिस पर वानर ध्वजा फहरा रही होगी तथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिस पर बैठकर सारथी का कार्य संभालते होंगे, अकृतात्मा मंदबुद्धि दुर्योधन देखेगा, तब मन ही मन संतप्त हो उठेगा। महान संग्राम के समय मैं गांडीव धनुष की डोरी खींचूंगा। उस समय मेरे हाथों की रगड़ से वज्रपात के समान अत्यंत भयंकर आवाज होगी। मंदबुद्धि दुर्योधन जब गांडीव की उस उग्र टंकार को सुनेगा तथा रणस्थली के अग्रभाग में मेरी बाण वर्षा से फैले हुए अंधकार में इधर उधर भागती हुई गौओं की भांति अपनी सेना को युद्ध से पलायन करती देखेगा, तब दुष्ट सहायकों से युक्त उस दुर्बुद्धि एवं मूढ़ धृतराष्ट्र पुत्र के मन में बड़ा संताप होगा। मेरे गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े हुए तीखी धार वाले सुंदर पंखों से युक्त भयंकर बाण समूह मेघ से निकली हुई अत्यंत भयानक
विद्युत की चिंगारियों के समान जब युद्ध भूमि में शत्रुओं पर पड़ेंगे और उनकी हड्डियों को काटते तथा मर्म स्थानों को विदीर्ण करते हुए सहस्र सहस्र सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगेंगे, साथ ही कितने ही घोड़ों, हाथियों तथा कवचधारी योद्धाओं के प्राण लेना प्रारंभ करेंगे। उस समय जब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन यह सब देखेगा, तब युद्ध छेड़ने की भूल के कारण वह बहुत पछताएगा। युद्ध में दूसरे योद्धा जो बाण चलाएंगे, उन्हें मेरे बाण टक्कर लेकर पीछे हटा देंगे। साथ ही मेरे दूसरे बाण शत्रुओं के शर समूह को तिर्यक भाव से विद्ध करके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। जब मंदबुद्धि दुर्योधन यह सब देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। जब मेरे बाहुबल से छूटे हुए विपाठ नामक बाण युवक योद्धाओं के मस्तकों को उसी प्रकार काट काट कर ढेर लगाने लगेंगे, जैसे पक्षी वृक्षों के अग्रभाग से फल गिराकर उनके ढेर लगा देते हैं, उस समय यह सब देखकर दुर्योधन को बड़ा पश्चाताप होगा। जब दुर्योधन देखेगा कि उसके रथों से बड़े बड़े गजों से और घोड़ों की पीठ पर से भी असंख्य योद्धा मेरे बाणों द्वारा मारे जाकर समरांगण में गिरते चले जा रहे हैं, तब उसे युद्ध के लिए भारी पछतावा होगा। दुर्योधन को जब यह दिखाई देगा कि उसके दूसरे भाई शत्रुओं के बाण वर्षा के निकट न जाकर उसे दूर से देखकर ही अदृश्य हो रहे हैं, युद्ध में कोई पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तब वह लड़ाई छेड़ने के कारण मन ही मन बहुत पछताएगा। जब मैं सायकों की अविच्छिन्न वर्षा करते हुए मुख फैलाए खड़े हुए काल की भांति अपने प्रज्वलित बाणों की बौछारों से शत्रु पक्ष के झुंड पैदलों तथा रथियों के समूहों को छिन्न भिन्न करने लगूंगा, उस समय मंदबुद्धि दुर्योधन को बड़ा संताप होगा। मंदबुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र जब यह देखेगा कि संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने वाले मेरे रथ के द्वारा उड़ाई हुई धूलि से आच्छादित हो उसकी सारी सेना धराशायी हो रही है और मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उसके समस्त सैनिक छिन्न भिन्न होते चले जा रहे हैं, तब उसे बड़ा पछतावा होगा। दुर्योधन अपनी आंखों यह देखेगा कि उसकी सारी सेना भय से भागने लगी है और उसको यह भी नहीं सूझता है कि किस दिशा की ओर जाऊं। कितने ही योद्धाओं के अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, समस्त सैनिक अचेत हो रहे हैं, हाथी घोड़े तथा वीराग्रगण्य नरेश मार डाले गए हैं, सारे वाहन थक गए हैं और सभी योद्धा प्यास तथा भय से पीड़ित हो रहे हैं। बहुतेरे सैनिक आर्त स्वर से रो रहे हैं, कितने ही मारे गए और मारे जा रहे हैं। बहुतों के केश, अस्थि तथा कपाल समूह सब ओर बिखरे पड़े हैं, मानो विधाता का यथार्थ निश्चित विधान हो। इस प्रकार यह सब कुछ होकर ही रहेगा। यह सब देखकर उस समय मंद बुद्धि दुर्योधन के मन में बड़ा पश्चाताप होगा। जब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन रथ पर मेरे गांडीव धनुष को, सारथी भगवान श्री कृष्ण को, उनके दिव्य पांचजन्य शंख को, रथ में जुते हुए दिव्य घोड़ों को, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तुणीरों को, मेरे देवदत्त नामक शंख को और मुझको भी देखेगा, उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर उसे बड़ा संताप होगा। जिस समय युद्ध के लिए एकत्र हुए इन डाकुओं के दलों का संहार करके प्रलय काल के पश्चात युगांतर उपस्थित करता हुआ मैं अग्नि के समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रों सहित महाराज धृतराष्ट्र को बड़ा संताप होगा। सदा क्रोध के वश में रहने वाला अल्पबुद्धि मूढ़ दुर्योधन जब भाई भृत्यगण तथा सेनाओं सहित ऐश्वर्य से भ्रष्ट एवं आहत होकर कांपने लगेगा, उस समय सारा घमंड चूर चूर हो जाने पर उसे अपने
कुकृत्यों के लिए बड़ा पश्चाताप होगा। एक दिन की बात है, मेरे पूर्वाह्न काल में संध्या वंदन एवं गायत्री जप करके एक दिन की बात है, मैं पूर्वाह्न काल में संध्या वंदन एवं गायत्री जप करके आचमन के पश्चात बैठा हुआ था। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर एकांत में मुझसे यह मधुर वचन कहा, कुंती नंदन, तुम्हें दुष्कर कर्म करना है। सव्यसाचिन, तुम्हें अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना होगा। बोलो क्या चाहते हो। इंद्र उच्चैश्रवा घोड़े पर बैठकर वज्र हाथ में लिए तुम्हारे आगे आगे समर भूमि में शत्रुओं का नाश करते हुए चलें, अथवा सुग्रीव आदि अश्वों से जुते हुए रथ पर बैठकर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण पीछे की ओर से तुम्हारी रक्षा करें। उस समय मैंने वज्रपाणी इंद्र को छोड़कर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक चुना था। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं। मालूम होता है देवताओं ने ही मेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध न करके मन से भी जिस पुरुष की विजय का अभिनंदन करेंगे, वह अपने समस्त शत्रुओं को, भले ही वे इंद्र आदि देवता ही क्यों न हो, पराजित कर देता है। फिर मनुष्य शत्रु के लिए तो चिंता ही क्या है। जो युद्ध के द्वारा अत्यंत शौर्य संपन्न तेजस्वी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को जीतने की इच्छा करता है, वह अनंत अपार जलनिधि समुद्र को दोनों बाहों से तैरकर पार करना चाहता है। जो अत्यंत विशाल प्रस्तर राशि पूर्ण श्वेत कैलाश पर्वत को हथेली से मारकर विदीर्ण करना चाहता है, उस मनुष्य का नख सहित हाथ ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। वह उस पर्वत का कभी भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो युद्ध के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जीतना चाहता है, वह प्रज्वलित अग्नि को दोनों हाथों से बुझाने की चेष्टा करता है, चंद्रमा और सूर्य की गति को रोकना चाहता है तथा हठ पूर्वक देवताओं का अमृत हर लाने का प्रयत्न करता है। जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध में भोजवंशी राजाओं को बलपूर्वक पराजित करके रूप सौंदर्य और सुयश के द्वारा प्रकाशित होने वाली उस परम सुंदरी रुक्मिणी को पत्नी रूप से ग्रहण किया, जिसके गर्भ से महामना प्रद्युम्न का जन्म हुआ है, इन श्री कृष्ण ने ही गांधार देशीय योद्धाओं को अपने वेग से कुचलकर राजा नग्नजित के समस्त पुत्रों को पराजित किया और वहां कैद में पड़कर क्रंदन करते हुए राजा सुदर्शन को, जो देवताओं के भी आदरणीय हैं, बंधन मुक्त किया। इन्होंने पांड्य नरेश को किवाड़ के पल्ले से मार डाला। किवाड़ के यानी दरवाजे के। इन्होंने पांड्य नरेश को किवाड़ के पल्ले से मार डाला। भयंकर युद्ध में कलिंग देशीय योद्धाओं को कुचल डाला और इन्होंने ही काशीपुरी को इस प्रकार जलाया था कि वह बहुत वर्षों तक अनाथ पड़ी रही। ये भगवान श्री कृष्ण उस निषादराज एकलव्य को सदा युद्ध के लिए ललकारा करते थे, जो दूसरों के लिए अजेय था, परंतु वह श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर प्राण शून्य हो सदा के लिए रणशैया में सो रहा है। ठीक उसी तरह जैसे जंभ नामक दैत्य स्वयं ही वेग पूर्वक पर्वत पर आघात करके प्राण शून्य हो महानिद्रा में निमग्न हो गया था। उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुष्ट था। वह जब भरी सभा में वृषणी और अंधक वंशी क्षत्रियों के बीच में बैठा हुआ था, श्री कृष्ण ने बलदेव जी के साथ वहां जाकर उसे मार गिराया। इस प्रकार कंस का वध करके उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को दे दिया। इन्होंने सौभ नामक विमान पर बैठे हुए तथा माया के द्वारा अत्यंत भयंकर रूप धारण करके आए हुए आकाश में स्थित शाल्व राज के साथ युद्ध किया और सौभ विमान के द्वार पर लगी हुई शतघ्नि को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। फिर इनका वेग कौन मनुष्य सह सकता है।
असुरों का प्रागज्योतिषपुर नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर किला था, जो शत्रुओं के लिए सर्वथा अजेय था। वहां भूमिपुत्र महाबली नरकासुर निवास करता था, जिसने देवमाता अदिति के सुंदर मणिमय कुंडल हर लिए थे। मृत्यु के भय से रहित देवता इंद्र के साथ इसका सामना करने के लिए आए। मृत्यु के भय से रहित देवता इंद्र के साथ इसका सामना करने के लिए आए, परंतु नरकासुर को युद्ध में पराजित न कर सके। तब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के अनिवार्य बल, पराक्रम और अस्त्र को देखकर तथा इनकी दयालु एवं दुष्ट दमनकारिणी प्रकृति को जानकर इन्हीं से पूर्वोक्त डाकू नरकासुर का वध करने की प्रार्थना की। तब समस्त कार्यों की सिद्धि में समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने वह दुष्कर कार्य पूर्ण करना स्वीकार किया। फिर वीरवर श्री कृष्ण ने निर्मोचन नगरी की समीप निर्मोचन नगरी की सॉरी फिर वीरवर श्री कृष्ण ने निर्मोचन नगर की सीमा पर जाकर सहसा 6000 लोहमय पाश काट दिए, जो तीखी धार वाले थे। फिर मुर दैत्य का वध और राक्षस समूह का नाश करके निर्मोचन नगर में प्रवेश किया। वहीं उस महाबली नरकासुर के साथ अत्यंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर वह प्राणों से हाथ धो बैठा और आंधी के उखाड़े हुए कनेर की वृक्ष की भांति सदा के लिए रणभूमि में सो गया। जिस प्रकार अनुपम प्रभावशाली विद्वान श्री कृष्ण भूमिपुत्र नरकासुर तथा मुर का वध करके देवी अदिति के वे दोनों मणिमय कुंडल वहां से लेकर विजयलक्ष्मी और उज्जवल यश से सुशोभित हो अपनी पुरी में लौट आए, इस प्रकार वो लौट आए। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का वह भयंकर पराक्रम देखकर देवताओं ने वहां उन्हें इस प्रकार वर दिए, केशव, युद्ध करते समय आपको कभी थकावट ना हो। आकाश और जल में भी आप अप्रतिहत गति से विचरें और आपके अंगों में कोई भी अस्त्र शस्त्र चोट न पहुंचा सके। इस प्रकार वर पाकर श्री कृष्ण पूर्णतः कृतकार्य हो गए हैं। इन असीम शक्तिशाली महाबली वासुदेव में समस्त गुण संपत्ति सदैव विद्यमान है। ऐसे अनंत पराक्रमी और अजेय श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जीत लेने की आशा करता है। वह दुरात्मा सदैव इनका अनिष्ट करने के विषय में सोचता रहता है, परंतु हम लोगों की ओर देखकर उसके इस अपराध को भी ये भगवान सहते चले जा रहे हैं। दुर्योधन मानता है कि मुझ में और श्री कृष्ण में हठात कलह करा दिया जा सकता है। पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति जो ममत्व यानी कि अपनापन है, उसे मिटा दिया जा सकता है, परंतु कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पहुंचने पर उसे इन सब बातों का ठीक ठीक पता चल जाएगा। मैं शांत आचार्य द्रोण को, गुरु भाई अश्वत्थामा को और जिनका सामना कोई नहीं कर सकता, उन वीरवर कृपाचार्य को भी प्रणाम करके राज्य पाने की इच्छा लेकर अवश्य युद्ध करूंगा। जो पाप बुद्धि मानव पांडवों के साथ युद्ध करेगा, धर्म की दृष्टि से उसकी मृत्यु निकट आ गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। कारण कि इन क्रूर स्वभाव वाले कौरवों ने हम सब लोगों को कपट द्यूत में जीतकर 12 वर्षों के लिए वन में निर्वासित कर दिया था। यद्यपि हम भी राजा के ही पुत्र थे। हम वन में दीर्घ काल तक बड़े कष्ट सहकर रहे हैं और 1 वर्ष तक हमें अज्ञातवास करना पड़ा है। ऐसी दशा में पांडवों के जीते जी वे कौरव अपने पदों पर प्रतिष्ठित रहकर कैसे आनंद भोगते हैं, कैसे आनंद भोगते रहेंगे। यदि इंद्र आदि देवताओं की सहायता पाकर भी धृतराष्ट्र पुत्र हमें युद्ध में जीत लेंगे, तो यह मानना पड़ेगा कि धर्म की अपेक्षा पापाचार का ही महत्व अधिक है और संसार से पुण्य कर्म का अस्तित्व निश्चय ही उठ गया। यदि दुर्योधन मनुष्य को कर्मों के बंधन से बंधा हुआ नहीं मानता है,
अथवा यदि वह हम लोगों को अपने से श्रेष्ठ तथा प्रबल नहीं समझता है, तो भी मैं यह आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक बनाकर मैं दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। राजन, यदि मनुष्य का किया हुआ यह पाप कर्म निष्फल नहीं होता अथवा पुण्य कर्मों का फल मिले बिना नहीं रहता, तो मैं दुर्योधन के वर्तमान और पहले के किए हुए पाप कर्म का विचार करके निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि धृतराष्ट्र पुत्र की पराजय अनिवार्य है और इसमें जगत की भलाई है। कौरवों, मैं तुम लोगों के समक्ष यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र के पुत्र यदि युद्ध भूमि में उतरे तो जीवित नहीं बचेंगे। कौरवों के जीवन की रक्षा तभी हो सकती है जब वे युद्ध से दूर रहें। युद्ध छिड़ जाने पर तो उनमें से कोई भी यहाँ शेष नहीं रहेगा। मैं कर्ण सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके कुरु देश का संपूर्ण राज्य जीत लूंगा। अतः तुम्हारा जो जो कर्तव्य शेष हो उसे पूरा कर लो। अपने वैभव के अनुसार प्रियतमा पत्नियों के साथ सुख भोग लो और अपने शरीर के लिए भी जो भी अभीष्ट भोग हो उनका उपभोग कर लो। हमारे पास कितने ही ऐसे वृद्ध ब्राह्मण विद्यमान हैं जो अनेक शास्त्रों के विद्वान, सुशील, उत्तम कुल में उत्पन्न, वर्ष के शुभाशुभ फलों को जानने वाले, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ तथा ग्रह नक्षत्रों के योग फल का निश्चित रूप से ज्ञान रखने वाले हैं। वे दैव संबंधी उन्नति एवं अवनति के फलदायक रहस्य बता सकते हैं, प्रश्नों के अलौकिक ढंग से उत्तर देते हैं, जिससे भविष्य घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। वे शुभाशुभ फलों का वर्णन करने के लिए सर्वतोभद्र आदि चक्रों का भी अनुसंधान करते हैं और मुहूर्त शास्त्र के तो वे पंडित ही हैं। वे सब लोग निश्चित रूप से यह निवेदन करते हैं कि कौरवों और सृंजय वंश के लोगों का बड़ा भारी संहार होने वाला है और इस महायुद्ध में पांडवों की विजय होगी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर मानते हैं, मैं अपने शत्रुओं का दमन करने में निश्चय सफल होऊंगा। वृष्णि वंश के पराक्रमी वीर भगवान श्री कृष्ण को भी सारी विद्याओं का अपरोक्ष ज्ञान है। वे भी हमारे इस मनोरथ के सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं देखते हैं। मैं भी स्वयं प्रमाद शून्य होकर अपनी बुद्धि से भावी का ऐसा ही स्वरूप देखता हूँ। मेरी चिरंतन दृष्टि कभी तिरोहित नहीं होती। उसके अनुसार मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि युद्ध भूमि में उतरने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रह सकते। गांडीव धनुष बिना स्पर्श किए ही तना जा रहा है। मेरे धनुष की डोरी बिना खींचे ही हिलने लगी है और मेरे बाण बार बार तरकस से निकलकर शत्रुओं की ओर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। चमचमाती हुई तलवार म्यान से इस प्रकार निकल रही है मानो सर्प अपनी पुरानी केंचुली छोड़कर चमकने लगा हो, तथा मेरी ध्वजा पर यह भयंकर वाणी गूंजती रहती है कि अर्जुन, तुम्हारा रथ युद्ध के लिए कब जोता जाएगा। रात में गीदड़ों के दल कोलाहल मचाते हैं, राक्षस आकाश से पृथ्वी पर टूटे पड़ते हैं तथा हिरण, सियार, मोर, कौवा, गीध, बगुला और चीते मेरे रथ के समीप दौड़े आते हैं। श्वेत घोड़ों से जुते हुए मेरे रथ को देखकर सुवर्णपत्र नामक पक्षी पीछे से टूटे पड़ते हैं। इससे जान पड़ता है मैं अकेला बाणों की वर्षा करके समस्त राजाओं और योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। जैसे गर्मी में प्रज्वलित हुई आग जब वन को जलाने लगती है, किसी भी वृक्ष को बाकी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मैं शत्रुओं के वध के लिए सुसज्जित हो अस्त्र संचालन की विभिन्न रीतियों का आश्रय ले स्थूणाकर्ण, महान पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र तथा जिसे इंद्र ने मुझे दिया था उस इंद्रास्त्र का भी प्रयोग करूंगा।
और वेगशाली बाणों की वर्षा करके इस युद्ध में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करने पर ही मुझे शांति मिलेगी। संजय, तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ़ और उत्तम निश्चय है। सूत, जो पांडव समर भूमि में इंद्र आदि समस्त देवताओं को भी पाकर उन्हें पराजित किए बिना नहीं रहेंगे, उन्हीं हम पांडवों के साथ यह दुर्योधन हठ पूर्वक युद्ध करना चाहता है, इसका मोह तो देखो। फिर भी मैं चाहता हूं कि बूढ़े पितामह शांतनु नंदन भीष्म, कृपाचार्य द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान विदुर, ये सब लोग मिलकर जैसा कहें वही हो। समस्त कौरव दीर्घायु बने रहें। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में अर्जुन वाक्य निवेदन विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः। भीष्म का दुर्योधन को संधि के लिए समझाते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा बताना एवं कर्ण पर आक्षेप करना, कर्ण की आत्म प्रशंसा, भीष्म के द्वारा उसका पुनः उपहास एवं द्रोणाचार्य द्वारा भीष्म जी के कथन का अनुमोदन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, वहां एकत्र हुए उन समस्त राजाओं की मंडली में शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से यह बात कही। एक समय की बात है, बृहस्पति और शुक्राचार्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ इंद्र सहित मरुदगण, अग्नि, वसुगण, आदित्य, साध्य, सप्तर्षि, विश्वावसु, गंधर्व और श्रेष्ठ अप्सराएं भी वहां मौजूद थीं। ये सब देवता संसार के बड़े बूढ़े पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उन लोकेश्वर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। इसी समय पुरातन देवता नर नारायण ऋषि उधर आ निकले और अपनी कांति तथा ओज से उन सब के चित्त और तेज का अपहरण सा करते हुए उस स्थान को लांघ कर चले गए। यह देखे बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, ये दोनों कौन हैं जिन्होंने आपका अभिनंदन भी नहीं किया? हमें इनका परिचय दीजिए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पते, ये जो दोनों महान शक्तिशाली तपस्वी पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित करते हुए हम लोगों का अतिक्रमण करके आगे बढ़ गए हैं, नर और नारायण हैं। ये अपने तेज से प्रज्वलित और कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। इनका धैर्य और पराक्रम महान है। ये अपनी तपस्या से अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भूलोक से ब्रह्मलोक में आए हैं। इन्होंने अपने सत्कर्मों से निश्चय ही संपूर्ण लोकों का आनंद बढ़ाया है। ब्रह्मन, ये दोनों अत्यंत बुद्धिमान और शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। इन्होंने एक होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए 2 शरीर धारण किए हैं। देवता और गंधर्व सभी इनकी पूजा करते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र, बृहस्पति आदि सब देवताओं के साथ उस स्थान पर गए जहां उन दोनों ऋषियों ने तपस्या की थी। वह उन दिनों देवासुर संग्राम उपस्थित था और उसमें देवताओं को महान भय प्राप्त हुआ था। अतः उन्होंने उन दोनों महात्मा नर नारायण से वरदान मांगा। भरत श्रेष्ठ, देवताओं की प्रार्थना सुनकर उस समय उन दोनों ऋषियों ने इंद्र से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब इंद्र ने उनसे कहा, भगवन, आप हमारी सहायता करें। तब नर नारायण ऋषियों ने इंद्र से कहा, देवराज, तुम जो कुछ चाहते हो वह हम करेंगे। फिर उन दोनों को साथ लेकर इंद्र ने समस्त दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। एक समय शत्रुओं को संताप देने वाले नर स्वरूप अर्जुन ने युद्ध में इंद्र से शत्रुता रखने वाले सैकड़ों और हजारों पौलोम एवं कालखंज नामक दानवों का संहार किया। उस समय ये नर स्वरूप अर्जुन सब ओर चक्कर लगाने वाले रथ पर बैठे हुए थे, तो भी
इन्होंने सबको अपना ग्रास बनाने वाले जंभ नामक असुर का मस्तक अपने एक भल्ल से काट गिराया। इन्होंने ही संग्राम में 60,000 निवात कवचों को पराजित करके समुद्र के उस पार बसे हुए दैत्यों के हिरण्यपुर नामक नगर को तहस नहस कर डाला। शत्रुओं के नगर पर विजय पाने वाले इन महाबाहु अर्जुन ने खांडव दाह के समय इंद्र सहित समस्त देवताओं को जीतकर अग्निदेव को पूर्णतः तृप्त किया था। इसी प्रकार नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी खांडव दाह के समय दूसरे बहुत से हिंसक प्राणियों को यमलोक पहुंचाया था। इस प्रकार ये दोनों महान पराक्रमी हैं। दुर्योधन, इस समय ये दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह देख और समझ लो। परस्पर मिले हुए महारथी वीर श्री कृष्ण और अर्जुन पुरातन देवता नर और नारायण ही हैं। यह बात विख्यात है। इस मनुष्य लोक में इन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। ये श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर माने गए हैं। नारायण और नर दोनों एक ही सत्ता है, परंतु लोक हित के लिए दो शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। ये दोनों अपने सत्कर्मों के प्रभाव से अक्षय एवं ध्रुव लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। लोकहित के लिए जब जब जहां जहां युद्ध का अवसर आता है, तब तब वहां वहां ये बार बार अवतार ग्रहण करते हैं। दुष्टों का दमन करके साधु पुरुषों एवं धर्म का संरक्षण ही इनका कर्तव्य है। ये सारी बातें वेदों के ज्ञाता नारद जी ने समस्त वृष्णि वंशियों के सम्मुख कही थी। वत्स दुर्योधन, जब तुम देखोगे कि दोनों सनातन महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे हैं, श्री कृष्ण के हाथ में शंख चक्र और गदा है और भयंकर धनुष धारण करने वाले अर्जुन निरंतर नाना प्रकार के अस्त्र लेते और छोड़ते जा रहे हैं, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लो, कौरवों का विनाश अवश्य ही उपस्थित हो जाएगा। तात, तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म दोनों से भ्रष्ट हो गई है। यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक दिन सुनोगे कि हमारे बहुत से सगे संबंधी मार डाले गए, क्योंकि सब कौरव तुम्हारे ही मत का अनुसरण करते हैं। भरत श्रेष्ठ, एक तुम ही ऐसे हो जो कि परशुराम जी के द्वारा अभिशप्त खोटी जाति वाले सूत पुत्र कर्ण एवं सुबल पुत्र शकुनी तथा अपने नीच एवं पापात्मा भाई दुशासन, इन तीनों के मत का अनुमोदन एवं अनुसरण करते हो। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, पितामह, आपने मेरे प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे अनुचित हैं। आप जैसे वृद्ध पुरुष को ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं क्षत्रिय धर्म में स्थित हूँ और अपने धर्म से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ। मुझ में कौन सा ऐसा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निंदा करते हैं? महाराज, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कभी मेरा कोई पापाचार देखा या जाना हो ऐसी बात नहीं है। मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया है। मैं युद्ध भूमि में खड़े होने पर समस्त पांडवों को अवश्य मार डालूंगा। जो लोग पहले अपने विरोधी रहे हों, उनके साथ पुनः संधि कैसे की जा सकती है? मुझे जिस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का समस्त प्रिय कार्य करना चाहिए, उसी प्रकार दुर्योधन का भी करना उचित है, क्योंकि अब वे ही राज्य पर प्रतिष्ठित हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करके पुनः इस प्रकार कहा, राजन, यह कर्ण जो प्रतिदिन यह डींग हाका करता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, यह व्यर्थ है। मेरी राय में यह महात्मा पांडवों की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुरात्मा पुत्रों पर अन्याय के फल स्वरूप जो यह महान संकट आने वाला है, वह सब इस दूषित बुद्धि वाले सूतपुत्र कर्ण की ही तो करतूत समझो। तुम्हारे मंदबुद्धि पुत्र दुर्योधन ने इसी का सहारा लेकर शत्रुओं का दमन करने वाले उन वीर देवपुत्र पांडवों का अपमान किया है।
आज से पहले समस्त पांडवों ने मिलकर अथवा उनमें से एक एक ने अलग अलग जैसे जैसे दुष्कर कर्म किए हैं, वैसा कौन सा कठिन पुरुषार्थ इस सूत पुत्र ने पहले कभी किया है? जब विराट नगर में अर्जुन ने अपना पराक्रम दिखाते हुए इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था, तब इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी अर्जुन का क्या बिगाड़ लिया? जब धनंजय ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और सबको मूर्छित करके इनके वस्त्र छीन लिए थे, उस समय यह कर्ण क्या कहीं परदेश चला गया था? घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके लिए जा रहे थे, उस समय यह सूत पुत्र कहाँ था, जो इस समय सांड की तरह डंकार रहा है? भी तो महात्मा भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने ही मिलकर उन गंधर्वों को परास्त किया था। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा भला हो। यह कर्ण व्यर्थ ही शेखी बघाड़ता रहता है। इसकी कही हुई बहुत सी बातें इसी तरह झूठी हैं। यह तो धर्म और अर्थ दोनों का ही लोप करने वाला है। भीष्म जी की यह बात सुनकर महामना द्रोणाचार्य ने समस्त राजाओं के मध्य में उनकी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, भरत कुल तिलक भीष्म जी ने जो कहा है वही कीजिए। जो लोग अर्थ और काम के लोभी हैं, उनकी बातें आपको नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुन ने जो बात कही है और संजय ने उनका जो संदेश सुनाया है, मैं वह सब जानता और समझता हूँ। पांडुनंदन अर्जुन वैसा करके ही रहेंगे। तीनों लोकों में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं है। द्रोणाचार्य और भीष्म की बातें सार्थक और सार गर्भित थीं, तथापि उनकी अवहेलना करके राजा धृतराष्ट्र पुनः संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगे। जब राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोणाचार्य से भी अच्छी तरह वार्तालाप नहीं किया, तभी समस्त कौरव अपने जीवन से निराश हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में भीष्म द्रोण वचन विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। 50तमोऽध्यायः संजय द्वारा युधिष्ठिर के प्रधान सहायकों का वर्णन। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, हमारी प्रसन्नता और सहायता के लिए यहाँ हस्तिनापुर में बहुत सी सेना एकत्र हो गई है। यह समाचार सुनकर पांडवराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने क्या कहा? सूत, भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए उद्युत होकर राजा युधिष्ठिर कैसी तैयारी कर रहे हैं? उनके भाइयों और पुत्रों में से कौन कौन से लोग उनसे किसी कार्य के लिए आज्ञा पाने की इच्छा से उनका मुंह जोहते रहते हैं? युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हैं और धर्म के आचरण में सदा तत्पर रहते हैं। मेरे मंदबुद्धि पुत्रों ने अपने कपटपूर्ण बर्ताव से उन्हें कुपित कर दिया है। वहां कौन कौन ऐसे हैं जो उन्हें बारंबार शांत रहने की सलाह देकर युद्ध से रोकते हैं? संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। पांचाल और पांडव सभी राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर देखते हैं और वे उन सब को विभिन्न कार्यों के लिए आज्ञा देते हैं। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर सामने आते हैं, तब पांडवों तथा पांचालों के रथ समूह पृथक पृथक श्रेणियों में खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। जैसे आकाश उदय काल में उदीप्त तेजस्वी सूर्य देव का अभिनंदन करता है, उसी प्रकार मानो तेज के पुंज का उदय होता हो, इस तरह दिखाई देने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर का समस्त पांचाल गण अभिनंदन करते हैं। ग्वालियर और गडरियों से लेकर पांचाल, केकय और मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की कन्याएं भी खेलती खेलती युद्ध के लिए सुसज्जित युधिष्ठिर को देखने के लिए उनके पास आ जाती हैं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, बताओ, पांडव लोग धृष्टद्युम्न की सेना तथा अन्यान्य सोमक वंशियों की विशाल वाहिनी के सिवा किस किस की सहायता पाकर
हम लोगों के साथ युद्ध करने को उद्युत हुए हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों की सभा में राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय बारंबार लंबी सांस खींचते हुए दीर्घ काल तक गहरी चिंता में निमग्न से हो गए और सहसा बिना किसी विशेष कारण के ही वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब विदुर जी ने उस राजसभा में धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, ये संजय मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े हैं। इनकी बुद्धि और चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अभी कुछ बोल नहीं सकते। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, निश्चय ही संजय ने महारथी कुंती पुत्रों को देखा है। जान पड़ता है उन पुरुष सिंह ने इसके मन को अत्यंत उद्विग्न कर दिया है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतने में ही संजय को चेत हो आया और वे आश्वस्त होकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र से बोले। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजेंद्र, मैंने महारथी कुंती पुत्रों का दर्शन किया है। वे अज्ञातवास के समय मत्स्य नरेश विराट के घर में छिप कर रहने के कारण अत्यंत दुबले हो गए हैं। महाराज, पांडवों ने जिन लोगों की सहायता पाकर युद्ध के लिए तैयारी की है, उनका परिचय देता हूं, सुनिए। पहली बात यह है कि उन्हें वीरवर धृष्टद्युम्न का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे सबल होकर उन पांडवों ने आप लोगों पर चढ़ाई करने की तैयारी की है। महाराज, जो धर्मात्मा न रोष से, न भय से, न लोभ से, न अर्थ के लिए और न बहाना बनाकर ही कभी सत्य का परित्याग कर सकते हैं, न बहाना बनाकर ही कभी सत्य का परित्याग कर सकते हैं, जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं और जो धर्म के विषय में प्रमाण माने जाते हैं, उन अजात शत्रु के प्रभाव से पांडवों ने युद्ध की तैयारी की है। बाहुबल में जिनकी समानता करने वाला इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं है, जिन्होंने केवल धनुष धारण करके युद्ध में काशी, अंग, मगध, कलिंग आदि देशों के समस्त भूपालों को जीतकर अपने वश में कर लिया था, उन भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया है। जिनके बल और पराक्रम से चारों पांडव सहसा लाक्षा भवन से निकलकर इस पृथ्वी पर जीवित बच गए, जिन्होंने मनुष्य भक्षी राक्षस हिडिंब से अपने भाइयों की रक्षा की, उस संकट के समय जो कुंती कुमार भीम इन पांडवों के लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हो गए। जब सिंधुराज जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण किया था, उस समय भी जिन कुंती कुमार वृकोदर ने उन सबको द्वीप की भांति आश्रय दिया था, तथा जिन्होंने वारणावत नगर में एकत्र हुए समस्त पांडवों को लाक्षागृह की आग में जलने से बचाया था, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों के साथ युद्ध की तैयारी की है। जिन्होंने द्रौपदी पर अपना प्रेम जताते हुए अत्यंत दुर्गम एवं भयानक गंधमादन पर्वत की भूमि में प्रवेश करके क्रोधवश नाम वाले राक्षसों को मार डाला, जिनकी दोनों भुजाओं में 10,000 हाथियों के समान बल है, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण का उद्योग किया है। जिन वीर शिरोमणि ने पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर अग्निदेव की तृप्ति के लिए पराक्रम करके अपने साथ युद्ध करने वाले देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया, जिन्होंने युद्ध के द्वारा पर्वत पर शयन करने वाले तथा हाथों में त्रिशूल लिए रहने वाले साक्षात देवाधिदेव महादेव उमापति को भी संतुष्ट किया था, तथा जिन धनुर्धर वीर ने समस्त लोकपालों को भी हराकर अपने वश में कर लिया, उन्हीं अर्जुन के बल पर पांडव लोग युद्ध में आप लोगों से भिड़ने को तैयार हैं। कुरुनंदन, जिन्होंने सहस्रों म्लेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, वे विचित्र रीति से युद्ध करने में कुशल योद्धा नकुल उधर से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। माद्री कुमार नकुल महान धनुर्धर और अत्यंत दर्शनीय वीर हैं। उनके बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण की तैयारी की है।
जिन्होंने युद्ध में काशी, अंग, मगध तथा कलिंग देश के राजाओं को पराजित किया है, उन वीरवर सहदेव के बल से पांडव आप लोगों से भिड़ने के लिए तैयार हैं। राजन, इस भूमंडल में अश्वत्थामा, धृष्टकेतु, रुक्मी तथा प्रद्युम्न, ये चार पुरुष ही बल और पराक्रम में जिनकी समानता कर सकते हैं, जो माद्री को आनंद प्रदान करने वाले तथा पांडवों में सबसे छोटे हैं, उन नरश्रेष्ठ वीर सहदेव के साथ आप लोगों का महान विनाशकारी युद्ध होने वाला है। भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में काशीराज की जिस सती साध्वी कन्या अंबा ने भीष्म जी के वध की इच्छा से घोर तपस्या की थी, वही मृत्यु के पश्चात पांचाल राज द्रुपद की पुत्री होकर उत्पन्न हुई, परंतु दैववश वह फिर पुरुष हो गई। वह वीर पांचाल राजकुमारी स्त्री और पुरुष दोनों शरीरों के गुण और अवगुणों को जानता है। कौरवों, वह द्रुपद कुमार युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला है। उसी ने कलिंग देशीय क्षत्रियों को पराजित किया था। उस अस्त्रवेत्ता वीर का नाम शिखंडी है, जिसके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है, जिसे स्थूणाकर्ण यक्ष ने पुरुष बना दिया था। भीष्म के वध की इच्छा करने वाले उस भयंकर एवं महाधनुर्धर शिखंडी के बल पर पांडव आपसे युद्ध करने को तैयार हैं। केकय देश के 5 राजकुमार, जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बांधे युद्ध के लिए उद्युत रहते हैं। वे महान धनुर्धर शूरवीर हैं। उनके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, जो बड़ी शीघ्रता से अस्त्र संचालन करते हैं तथा जो धीर एवं सत्य पराक्रमी हैं, उन वृष्णि वीर सात्यकी के साथ आप लोगों का संग्राम होने वाला है, जो अज्ञातवास के समय महात्मा पांडवों के आश्रयदाता थे। उन राजा विराट के साथ भी आप लोगों का युद्ध होगा। काशी देश के अधिपति महारथी नरेश, जो वाराणसी पुरी में रहते हैं, पांडवों की ओर से युद्ध करने को तैयार हैं। उनको साथ लेकर पांडव आप लोगों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। द्रौपदी के महामना पुत्र देखने में बालक होने पर भी समर भूमि में दुर्जय हैं। उन्हें छेड़ना विषधर सर्पों को छू लेने के समान है। उनके बल पर भी पांडव आप लोगों से भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण के समान और इंद्रिय संयम में युधिष्ठिर के तुल्य हैं, उन अभिमन्यु को साथ लेकर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं, शिशुपाल का वह महारथी पुत्र महायशस्वी धृष्टकेतु समर भूमि में कुपित होने पर शत्रुओं के लिए दुस्सह हो उठता है। उस चेदीराज के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। उसने एक अक्षौहिणी सेना के साथ आकर पांडवों का पक्ष ग्रहण किया है। जैसे इंद्र देवताओं के आश्रयदाता हैं, उसी प्रकार जो पांडवों को शरण देने वाले हैं, उन भगवान वासुदेव के साथ पांडवों ने आप पर आक्रमण करने की तैयारी की है। भरत श्रेष्ठ, चेदिराज के भाई शरभ अपने अनुज करकर्ष के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए हैं। उन दोनों को साथ लेकर उन्होंने आपसे युद्ध करने का उद्योग किया है। जरासंध पुत्र सहदेव और जयतसेन दोनों युद्ध में अपना सानी नहीं रखते हैं। वे दोनों मागध वीर पांडवों की सहायता के लिए आकर डटे हुए हैं। महातेजस्वी राजा द्रुपद विशाल सेना के साथ आए हैं और पांडवों के लिए अपने शरीर और प्राणों की परवाह न करके युद्ध करने के लिए उद्यत हैं। ये तथा और भी बहुत से पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में रहने वाले नरेश सैकड़ों की संख्या में आकर वहां डटे हुए हैं, जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ। एक पंचाशत्तमोऽध्यायः।
भीमसेन के पराक्रम से डरे हुए धृतराष्ट्र का विलाप। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने जिन लोगों के नाम बताए हैं ये सभी बड़े उत्साही वीर हैं। इनमें भी जितने लोग वहां एकत्र हुए हैं वे सब एक और भीमसेन एक और। तात, मुझे क्रोध में भरे हुए अमर्षशील भीमसेन से बड़ा डर लगता है, ठीक उसी तरह जैसे महान मृग को किसी व्याघ्र से सदा भय बना रहता है। वत्स, सिंह से डरे हुए दूसरे पशु की भांति मैं भीमसेन से भयभीत हो रात भर गर्म गर्म लंबी सांसें खींचता हुआ जागता रहता हूँ। महाबाहु भीम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं अपनी सेना में किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो भीम का सामना कर सके, युद्ध में इसके वेग को सह सके। कुंती कुमार पांडुपुत्र भीम असहनशील तथा वैर को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रखने वाले हैं। उसकी की हुई हंसी भी हंसी के लिए नहीं होती, वह उसे सत्य कर दिखाता है। उसका स्वभाव उद्धत है, वह टेढ़ी निगाह से देखता और बड़े जोर से गर्जना करता है। वह महान वेगशाली, अत्यंत उत्साही, विशाल बाहु और महाबली है। वह युद्ध करके मेरे मंदबुद्धि पुत्रों को अवश्य मार डालेगा। मेरे पुत्र भी बड़े दुराग्रही हैं, अतः हाथ में गदा लिए कुरुश्रेष्ठ वृकोदर भीम दंडपाणि यमराज की भांति युद्ध में उनका निश्चय ही वध कर डालेगा। मैं मन की आंखों से देख रहा हूं भीमसेन की स्वर्ण भूषित भयंकर गदा, जो लोहे की बनी हुई और 8 कोनों से युक्त है, ब्रह्मदंड के समान उठी हुई है। जैसे बलवान सिंह मृगों के यूथों में निशंक विचरण करता है, उसी प्रकार भीमसेन मेरी विशाल वाहिनियों में बेखटके विचरेगा। बाल्यकाल में भी मेरे सब पुत्रों में एकमात्र वह भीमसेन ही क्रूर पराक्रमी, बहुत अधिक खाने वाला, सबके प्रतिकूल चलने वाला तथा सदा अत्यंत वेगशाली था। उसकी याद आते ही मेरा हृदय कांपने लगता है। मेरे दुर्योधन आदि पुत्र बचपन में भी जब उसके साथ खेल कूद में लड़ते थे, तब वह गजराज की भांति उन सबको मसल देता था। मेरे पुत्र उसके बल पराक्रम से सदा ही कष्ट में पड़े रहते हैं। भयंकर पराक्रमी भीमसेन ही इस फूट की जड़ है। मुझे अपने सामने दिख सा रहा है कि भीमसेन युद्ध में क्रोध से मूर्छित हो मनुष्य, हाथी और घोड़ों की समस्त सेनाओं को काल का ग्रास बनाता जा रहा है। वह अस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य तथा अर्जुन के समान है, वेग में वायु की समानता करता है एवं क्रोध में महेश्वर के तुल्य है। जैसे भीम को युद्ध में कौन मार सकता है, ऐसे भीम को युद्ध में कौन मार सकता है। फिर से, वह अस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य तथा अर्जुन के समान है, वेग में वायु की समानता करता है एवं क्रोध में महेश्वर के तुल्य है। ऐसे भीम को युद्ध में कौन मार सकता है। संजय, मुझे अमर्ष में भरे हुए शूरवीर भीमसेन का समाचार सुनाओ। मैं तो यही सबसे बड़ा लाभ मानता हूं कि उस शत्रुघाती मनस्वी वीर ने जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, उसी समय मेरे सब पुत्रों को नहीं मार डाला। जिसने पूर्व काल में भयंकर बलशाली यक्षों तथा राक्षसों का वध किया है, युद्ध में उसका वेग कोई मनुष्य कैसे सह सकेगा। संजय, पांडु कुमार भीमसेन बचपन में भी कभी मेरे वश में नहीं रहा। फिर जब मेरे दुष्ट पुत्रों ने उसे बार बार कष्ट दिया है, तब वह इस समय मेरे वश में कैसे हो सकता है। वह क्रूर और क्रोधी है, टूट भले ही जाए पर झुक नहीं सकेगा, सदा टेढ़ी निगाह से ही देखता है। उसकी भौहें क्रोध के कारण परस्पर गुंथी रहती हैं। ऐसा भीमसेन कैसे शांत हो सकेगा। गोरे रंग का वह शूरवीर भीमसेन ताड़ के समान ऊंचा है। ऊंचाई में वह अर्जुन से एक बित्ता अधिक है। बल में उसकी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। वह स्पष्ट नहीं बोलता। उसकी आंखें सदा मधु के समान पिंगल वर्ण की दिखाई देती है। वह महाबली
मध्यम पांडव अपने वेग से घोड़ों को भी लांघ सकता है और बल से हाथियों को भी पराजित कर सकता है। मैंने बाल्यकाल में ही व्यास जी के मुख से पहले इस पांडुपुत्र के अद्भुत रूप और पराक्रम का यथार्थ वर्णन सुना था। निष्ठुर पराक्रम प्रकट करने वाला यह भयंकर भीमसेन समर भूमि में कुपित होकर लौह दंड से मेरे रथों, हाथियों, पैदल मनुष्यों और घोड़ों का भी संहार कर डालेगा। तात संजय, सदा क्रोध में भरा रहने वाला अमर्षशील भीमसेन प्रहार करने वाले योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ है। मेरे पुत्रों के प्रतिकूल आचरण करते समय मैंने पहले कई बार उसका अपमान किया है। उसकी लोहे की गदा सीधी, मोटी, सुंदर, पार्श्व भाग वाली और सुवर्ण से विभूषित है। वह शत शत वज्रपात के समान बड़े जोर से आवाज करती और एक ही चोट में सैकड़ों को मार डालती है। मेरे बेटे उसका आघात कैसे सह सकेंगे? तात, भीमसेन एक दुर्गम अपार समुद्र है। इसे पार करने के लिए न तो कोई नौका है और न इसकी कहीं थाह ही है। बाण ही इसका वेग है, तो भी मेरे मूर्ख पुत्र इस भीमसेनमय दुर्गम समुद्र को पार करना चाहते हैं। मैं चीखता चिल्लाता रह जाता हूं, परंतु अपने को पंडित समझने वाले ये मेरे मूर्ख पुत्र मेरी बात नहीं सुनते। ये केवल वृक्ष की ऊंची शाखा में लगे हुए शहद को देखते हैं। वहां से गिरने का जो भयानक खटका है, उसकी ओर इनका ध्यान नहीं है। जैसे महान मृग सिंह से भिड़ जाएं, उसी प्रकार जो लोग उस मनुष्य रूपी यमराज के साथ लड़ने के लिए युद्ध भूमि में उतरेंगे, उन्हें विधाता ने ही मृत्यु के लिए प्रेरित करके भेजा है, ऐसा मानना चाहिए। तात संजय, भीमसेन की गदा छींके पर रखने योग्य, 4 हाथ लंबी और 6 कोणों से विभूषित है। उस अत्यंत तेजस्विनी गदा का स्पर्श भी दुखदायक है। जब भीम उसे मेरे पुत्रों पर चलाएगा, तब वे उसका आघात कैसे सह सकेंगे? भीमसेन जब क्रोध जनित आंसू बहाता और बारंबार अपने ओष्ठ प्रांत को चाटता हुआ गदा घुमा घुमा कर हाथियों के मस्तक विदीर्ण करने लगेगा, सामने भयंकर गर्जना करने वाले गजराजों को लक्ष्य करके उनकी ओर दौड़ेगा, प्रतिकूल दिशा की ओर भागने वाले मदोन्मत्त हाथियों की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी सिंहनाद करेगा और मेरे रथियों की सेनाओं में घुस कर श्रेष्ठ वीरों को चुन चुन कर मारने लगेगा। उस समय अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाले भीम के हाथ से मेरे पुत्र कैसे जीवित बचेंगे? महाबाहु भीम मेरी सेना में घुसकर अपने रथ के लिए रास्ता बनाता, मेरी विशाल वाहिनी को खदेड़ता और हाथ में गदा लिए नृत्य सा करता हुआ जब आगे बढ़ेगा, तब प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर देगा। जैसे मद की धारा बहाने वाला मत वाला हाथी फूले हुए वृक्ष को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार भीमसेन समर भूमि में मेरे पुत्रों की सेना के भीतर प्रवेश करेगा। संजय, वह पुरुष सिंह भीम रथों को रथी, सारथी, अश्व तथा ध्वजाओं से शून्य कर देगा एवं रथियों और घुड़सवारों के अंग भंग कर डालेगा। जैसे गंगा जी का बढ़ता हुआ वेग जलमय प्रदेश में स्थित हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों को गिराकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भीम युद्ध भूमि में आकर मेरे पुत्रों की सेना का संहार कर डालेगा। संजय, निश्चय ही भीमसेन के भय से पीड़ित हो मेरे पुत्र, सेवक तथा सहायक नरेश विभिन्न दिशाओं में भाग जाएंगे। परम बुद्धिमान और बलवान महाबली मगध राज जरासंध ने यह सारी पृथ्वी अपने वश में करके इसे पीड़ा देना प्रारंभ किया था, परंतु भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके अंतःपुर में जाकर उस महापराक्रमी नरेश को मार गिराया। भीष्म जी के प्रताप से कुरुवंशी और
नीति बल से अंधक वृष्णी वंश के लोग जो जरासंध के वश में नहीं पड़े, वह केवल दैवयोग था। परंतु अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वीर पांडुपुत्र भीम ने वेगपूर्वक वहां जाकर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही उस जरासंध को यमलोक पहुंचा दिया। इससे बढ़कर पराक्रम और क्या होगा? संजय, जैसे विषधर सर्प बहुत दिनों से संचित किए हुए विष को किसी पर उगलता है, उसी प्रकार भीमसेन भी दीर्घ काल से संचित अपने तेज को रणभूमि में मेरे पुत्रों पर छोड़ेगा। जैसे देवश्रेष्ठ इंद्र वज्र से दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार हाथ में गदा लिए भीमसेन मेरे पुत्रों का संहार कर डालेगा। उसका आक्रमण दुस्सह है, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, उसका वेग और पराक्रम तीव्र है। मैं प्रत्यक्ष देख सा रहा हूं कि वह भीम क्रोध से अत्यंत लाल आंखें किए इधर ही दौड़ा आ रहा है। यदि वह गदा, धनुष, रथ और कवच को छोड़कर केवल दोनों भुजाओं से युद्ध करे तो भी उसके सामने कौन पुरुष ठहर सकता है? उस बुद्धिमान भीम के बल और पराक्रम को जैसे मैं जानता हूं, उसी प्रकार ये भीष्म, विप्रवर द्रोणाचार्य तथा शरद्वान के पुत्र कृप भी जानते हैं। तथापि ये नरश्रेष्ठ शिष्ट पुरुषों के व्रत को जानते हैं, इसलिए युद्ध में प्राण त्याग करने की इच्छा से मेरे पुत्रों की सेना के अग्रभाग में डटे रहेंगे। पुरुष का भाग्य ही सबसे विशेष प्रबल है, क्योंकि मैं पांडवों की विजय समझकर भी अपने पुत्रों को रोक नहीं पाता हूं। वे महाधनुर्धर भीष्म आदि पुरातन स्वर्गीय मार्ग का आश्रय ले पार्थिव यश की रक्षा करते हुए घमासान युद्ध में अपने प्राण त्याग देंगे। तात, इनके लिए जैसे मेरे पुत्र हैं, वैसे ही पांडव भी हैं। दोनों ही भीष्म के पौत्र तथा द्रोण और कृप के शिष्य हैं। संजय, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ये तीनों वृद्ध श्रेष्ठ पुरुष हैं। अतः हमारे आश्रय में रहकर इन्होंने जो कुछ भी दान यज्ञ आदि किया है, ये उसका बदला चुकाएंगे। युद्ध में दुर्योधन का साथ देंगे। जो अस्त्र शस्त्र धारण करके क्षात्र धर्म की रक्षा करना चाहता है, उस क्षत्रिय के लिए संग्राम में होने वाली मृत्यु को ही श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है। जो लोग पांडवों से युद्ध करना चाहते हैं, उन सबके लिए मुझे बड़ा शोक हो रहा है। विदुर ने पहले ही उच्च स्वर से जिसकी घोषणा की थी, वही यह भय आज आ पहुंचा है। संजय, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ज्ञान दुख का नाश नहीं कर सकता, अपितु प्रबल दुख ही ज्ञान का भी नाश करने वाला बन जाता है। जीवन मुक्त महर्षि भी लोक व्यवहार की ओर दृष्टि रखकर सुख के साधनों से सुखी और दुख से दुखी होते हैं। फिर जो पुत्र, राज्य, पत्नी, पौत्र और बंधु बांधवों में जहां तहां सहस्रों प्रकार से मोहवश आसक्त हो रहे हैं, उसकी तो बात ही क्या है। इस महान संकट के विषय में मैं क्या उचित प्रतिकार कर सकता हूँ? मुझे तो बार बार विचार करने पर कौरवों का विनाश ही दिखाई पड़ता है। द्यूत क्रीड़ा आदि की घटनाएं ही कौरवों पर भारी विपत्ति लाने का कारण प्रतीत होती हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले मूर्ख दुर्योधन ने लोभवश यह पाप किया है। मैं समझता हूं कि अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले काल का ही यह क्रमशः प्राप्त होने वाला नियम है। इस काल चक्र में उसकी नेमी के समान मैं जुड़ा हुआ हूं, अतः मेरे लिए इससे दूर भागना संभव नहीं है। संजय, क्या करूं, कैसे करूं और कहां चला जाऊं? ये मूर्ख कौरव काल के वशीभूत होकर नष्ट होना चाहते हैं। तात, मेरे 100 पुत्र यदि युद्ध में मारे गए, तब विवश होकर मैं इनकी अनाथ स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनूंगा। हाय, मेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है? जैसे गर्मी में प्रज्वलित हुई अग्नि हवा का सहारा पाकर घास फूस एवं जंगल को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन सहित
पांडुनंदन भीम गदा हाथ में लेकर मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ। 255 धृतराष्ट्र द्वारा अर्जुन से प्राप्त होने वाले भय का वर्णन। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जिनके मुंह से कभी कोई झूठ बात निकलती हमने नहीं सुनी है, तथा जिनके पक्ष में धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर को भूमंडल का कौन कहे। तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो सकता है। मैं निरंतर सोचने विचारने पर भी युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन का ही सामना करने वाले किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो रथ पर आरूढ़ हो उनके सम्मुख जा सके। जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाले कर्णी और नालीक आदि बाणों की निरंतर वर्षा करते हैं, उन गांडीव धनवा अर्जुन का युद्ध में सामना करने वाला कोई भी समकक्ष योद्धा नहीं है। यदि बलवानों में श्रेष्ठ, अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान तथा युद्ध में कभी पराजित न होने वाले मनुष्यों में अग्रगण्य वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ें, तो भी मुझे अर्जुन पर विजय प्राप्त होने में महान संदेह रहेगा। मैं तो देखता हूं मेरी विजय होगी ही नहीं, क्योंकि कर्ण दयालु और प्रमादी है और आचार्य द्रोण वृद्ध होने के साथ ही अर्जुन के गुरु हैं। कुंती पुत्र अर्जुन समर्थ और बलवान हैं, उनका धनुष भी सुदृढ़ है, वे आलस्य और थकावट को जीत चुके हैं, अतः उनके साथ जो अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ेगा उसमें सब प्रकार से उनकी ही विजय होगी। समस्त पांडव अस्त्र विद्या के ज्ञाता, शूरवीर तथा महान यश को प्राप्त हैं। वे समस्त देवताओं का ऐश्वर्य छोड़ सकते हैं, परंतु अपनी विजय से मुंह नहीं मोड़ेंगे। निश्चय ही द्रोणाचार्य और कर्ण का वध हो जाने पर हमारे पक्ष के लोग शांत हो जाएंगे, अथवा अर्जुन के मारे जाने पर पांडव शांत हो बैठेंगे, परंतु अर्जुन का वध करने वाला तो कोई है ही नहीं, उन्हें जीतने वाला भी संसार में कोई नहीं है। मेरे मंदबुद्धि पुत्रों के प्रति उनके हृदय में जो क्रोध जाग उठा है, वह कैसे शांत होगा। दूसरे योद्धा भी अस्त्र चलाना जानते हैं, परंतु वे कभी हारते हैं और कभी जीतते भी हैं। केवल अर्जुन ही ऐसे हैं जिनकी निरंतर विजय ही सुनी जाती है। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मुख्य 33 देवताओं को युद्ध के लिए ललकार कर अग्निदेव को तृप्त किया और सभी देवताओं को जीत लिया। उनकी कभी पराजय हुई हो इसका पता हमें आज तक नहीं लगा। कुछ विद्वान ऐसा पाठ मानकर आर्ष संधि की कल्पना करके यह अर्थ करते हैं कि 33 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर अर्जुन ने अग्निदेव को खांडव वन में बुलाकर तृप्त किया था। तो ये 33 के लिए कुछ टिप्पणी दी है। तात साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनका स्वभाव और आचार व्यवहार भी अर्जुन के ही समान है, अर्जुन का रथ हाँकते हैं, अतः इंद्र की विजय की भांति उनकी भी विजय निश्चित है। श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर उपस्थित हैं और गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। इस प्रकार ये तीनों तेज एक ही साथ एकत्र हो गए हैं, यह हमारे सुनने में आया है। हम लोगों के यहाँ न तो वैसा धनुष है, न अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा है और न श्री कृष्ण के समान सारथी है, परंतु दुर्योधन के वशीभूत हुए मेरे मूर्ख पुत्र इस बात को नहीं समझ पाते। तात संजय, अपने तेज से जलता हुआ वज्र किसी के मस्तक पर पड़कर संभव है उसके जीवन को बचा दे, परंतु किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण जिसे लग जाएंगे उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो वीर धनंजय युद्ध में बाणों को चलाते, योद्धाओं के प्राण लेते और अपनी बाण वर्षा द्वारा उनके शरीरों से मस्तकों को काटते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। क्या गांडीव धनुष से प्रकट हुआ बाणमय तेज सब ओर प्रज्वलित सा होकर मेरे पुत्रों की विशाल वाहिनी को युद्ध में जलाकर भस्म कर डालेगा?
मुझे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण के रथ संचालन की आवाज सुनकर भरतवंशियों की यह सेना सव्यसाची अर्जुन के भय से पीड़ित और नाना प्रकार से आतंकित हो जाएगी। जैसे वायु के वेग से बढ़ी हुई आग सब ओर फैलकर प्रचंड लपटों से युक्त हो घास फूस अथवा जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन मेरे पुत्रों को दग्ध कर डालेंगे। जिस समय शस्त्रपाणी किरीटधारी अर्जुन समर भूमि में रोषपूर्वक पैने बाण समूह की वर्षा करेंगे, उस समय विधाता के रचे हुए सर्व संहारक काल के समान उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। उस समय मैं महलों में बैठा हुआ बार बार कौरवों की विविध अवस्थाओं की कथा सुनता रहूंगा। अहो, युद्ध के मुहाने पर निश्चय ही सब ओर से यह भरत वंश का विनाश आ पहुंचा है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। 53तमोऽध्यायः कौरव सभा में धृतराष्ट्र का युद्ध से भय दिखाकर शांति के लिए प्रस्ताव करना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जैसे समस्त पांडव पराक्रमी और विजय के अभिलाषी हैं, उसी प्रकार उनके सहायक भी विजय के लिए कटिबद्ध तथा उनके लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हैं। तुमने ही मेरे निकट पराक्रमशाली पांचाल, केकय, मत्स्य, मागध तथा वत्स देशीय उत्कृष्ट भूमिपालों के नाम लिए हैं। ये सभी पांडवों की विजय चाहते हैं। इनके सिवा जो इच्छा करते ही इंद्र आदि देवताओं सहित इन संपूर्ण लोकों को अपने वश में कर सकते हैं, वे जगत सृष्टा महाबली भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों को विजय दिलाने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। शिनी के पुत्र सात्यकी ने थोड़े ही समय में अर्जुन से उनकी सारी अस्त्र विद्या सीख ली थी। इस युद्ध में वे भी बीज की भांति बाणों को बोते हुए पांडव पक्ष की ओर से खड़े होंगे। उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता और क्रूरतापूर्ण पराक्रम प्रकट करने वाला पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न भी मेरी सेनाओं में घुसकर युद्ध करेगा। तात संजय, मुझे युधिष्ठिर के क्रोध से, अर्जुन के पराक्रम से, दोनों भाई नकुल और सहदेव से तथा भीमसेन से बड़ा भय लगता है। संजय, इन नरेशों के द्वारा मेरी सेना के भीतर जब अलौकिक अस्त्रों का जाल सा बिछा दिया जाएगा, तब मेरे सैनिक उसे पार नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैं बिलख रहा हूं। पांडुनंदन युधिष्ठिर दर्शनीय, मनस्वी, लक्ष्मीवान, ब्रह्मर्षियों के समान तेजस्वी, मेधावी, सुनिश्चित बुद्धि से युक्त, धर्मात्मा, मित्रों तथा मंत्रियों से संपन्न, युद्ध के लिए उद्योगशील सैनिकों से संयुक्त, महारथी भाइयों और वीर शिरोमणि श्वशुरों से सुरक्षित, धैर्यवान, मंत्रणा को गुप्त रखने वाले, पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी, दयालु, उदार, लज्जाशील, यथार्थ पराक्रम से संपन्न, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, मन को वश में रखने वाले, वृद्ध सेवी तथा जितेंद्रिय हैं। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न और प्रज्वलित अग्नि के समान ताप देने वाले उन युधिष्ठिर के सम्मुख युद्ध करने के लिए कौन मूर्ख जा सकेगा? कौन अचेत एवं मरणासन्न मनुष्य पतंगों की भांति दुर्निवार पांडव रूपी अग्नि में जानबूझकर गिरेगा? राजा युधिष्ठिर सूक्ष्म और एक स्थान में अवरुद्ध अग्नि के समान है। मैंने मिथ्या व्यवहार से उनका तिरस्कार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का अवश्य विनाश कर डालेंगे। कौरवों, मैं पांडवों के साथ युद्ध न होना ही अच्छा मानता हूं। तुम लोग इसे अच्छी तरह समझ लो। यदि युद्ध हुआ तो समस्त कुरुकुल का विनाश अवश्यंभावी है। मेरी बुद्धि का यही सर्वोत्तम निश्चय है। इसी से मेरे मन को शांति मिलती है। यदि तुम्हें भी युद्ध न होना ही अभीष्ट हो तो हम शांति के लिए प्रयत्न करें।
युधिष्ठिर हमें युद्ध की चर्चा से क्लेश में पड़े देख हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते। वे तो मुझे ही अधर्म पूर्वक कलह बढ़ाने में कारण मानकर मेरी निंदा करते हैं। फिर मेरे ही द्वारा शांति प्रस्ताव उपस्थित किए जाने पर वे क्यों नहीं सहमत होंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। चतुष्पंचाशत्तमोऽध्यायः संजय का धृतराष्ट्र को उनके दोष बताते हुए दुर्योधन पर शासन करने की सलाह देना। संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वह ठीक है। भारत युद्ध में तो गांडीव धनुष के द्वारा क्षत्रिय समुदाय का विनाश ही दिखाई देता है, परंतु सदा से बुद्धिमान माने जाने वाले आपके संबंध में मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि आप सव्यसाची अर्जुन के बल पराक्रम को अच्छी तरह जानते हुए भी क्यों अपने पुत्रों के अधीन हो रहे हैं। भरत कुलभूषण महाराज, आप स्वभाव से ही पांडवों का अपराध करने वाले हैं। इस कारण इस समय आपके द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आपने आरंभ से ही कुंती पुत्रों के साथ कपटपूर्ण बर्ताव किया है। जो पिता के पद पर प्रतिष्ठित है, श्रेष्ठ सुहृद है और मन में भली भांति सावधानी रखने वाला है, उसे अपने आश्रितों का हित साधन ही करना चाहिए। द्रोह रखने वाला पुरुष पिता अथवा गुरुजन नहीं कहला सकता। महाराज, द्यूत क्रीड़ा के समय जब आप अपने पुत्रों के मुख से सुनते कि यह जीता, यह पाया तथा पांडवों की पराजय हो रही है, तब आप बालकों की तरह मुस्कुरा उठते थे। उस समय पांडवों के प्रति कितनी ही कठोर बातें कही जा रही थी, परंतु मेरे पुत्र सारा राज्य जीतते चले जा रहे हैं, यह जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते थे। यह सब इनके भावी विनाश या पतन का कारण होगा, इसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती थी। महाराज, कुरु जांगल देश ही आपका पैतृक राज्य है, किंतु शेष सारी पृथ्वी उन वीर पांडवों ने ही जीती है जिसे आप पा गए हैं। नृपश्रेष्ठ, कुंती पुत्रों ने अपने बाहुबल से जीतकर यह भूमि आपकी सेवा में समर्पित की है, परंतु आप उसे अपनी जीती मानते हैं। राज शिरोमणि, घोष यात्रा के समय गंधर्व राज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था। वे सबके सब बिना नाव के पानी में डूब रहे थे। उस समय उन्हें अर्जुन ही पुनः छुड़ाकर लाए थे। राजन, पांडव लोग जब द्यूत क्रीड़ा में चले गए और हार कर वन में जाने लगे, उस समय आप बच्चों की तरह बार बार मुस्कुराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। जब अर्जुन असंख्य तीखे बाण समूहों की वर्षा करने लगेंगे, उस समय समुद्र भी सूख जा सकते हैं। फिर हाड़ मांस के शरीरों से पैदा हुए प्राणियों की तो बात ही क्या है। बाण चलाने वाले वीरों में अर्जुन श्रेष्ठ हैं, धनुषों में गांडीव उत्तम है, समस्त प्राणियों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है और पताका वाले ध्वजों में वानर से उपलक्षित ध्वज ही श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान है। राजन, इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठतम वस्तुओं को अपने साथ लिए हुए जब श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो रणभूमि में उपस्थित होंगे, उस समय ऊपर उठे हुए काल चक्र के समान वे हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। राजाओं में श्रेष्ठ भरत भूषण महाराज, अब तो यह सारी पृथ्वी उसी के अधिकार में रहेगी जिसकी ओर से भीमसेन और अर्जुन जैसे योद्धा लड़ने वाले होंगे, वही राजा होगा। आपकी सेना के अधिकांश वीर भीमसेन के हाथों मारे जाएंगे और दुर्योधन आदि कौरव विपत्ति के समुद्र में डूबती हुई इस सेना को देखते देखते स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। प्रभो महाराज, आपके पुत्र तथा इनका साथ देने वाले नरेश भीमसेन और अर्जुन से भयभीत होकर कभी विजय नहीं पा सकेंगे।
मत्स्य देश के क्षत्रिय अब आपका आदर नहीं करते हैं। पांचाल, केकय, शाल्व तथा शूरसेन देशों के सभी राजा एवं राजकुमार आपकी अवहेलना करते हैं। वे सब परम बुद्धिमान अर्जुन के पराक्रम को जानते हैं, अतः उन्हीं के पक्ष में मिल गए हैं। युधिष्ठिर के प्रति भक्ति रखने के कारण वे सब सदा ही आपके पुत्रों के साथ विरोध रखते हैं। महाराज, जो सदा धर्म में तत्पर रहने के कारण वध और क्लेश पाने के कदापि योग्य नहीं थे, उन पांडु पुत्रों को जिसने सदा विपरीत बर्ताव से कष्ट पहुंचाया है और जो इस समय भी उनके प्रति द्वेष भाव ही रखता है, आपके उस पापी पुत्र दुर्योधन को ही सभी उपायों से साथियों सहित काबू में रखना चाहिए। आप बारंबार इस तरह शोक ना करें। द्यूत क्रीड़ा के समय मैंने तथा परम बुद्धिमान विदुर जी ने भी आपको यही सलाह दी थी, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया। राजेंद्र, आपने जो पांडवों के बल पराक्रम की चर्चा करके असमर्थ की भांति विलाप किया है, यह सब व्यर्थ है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।